नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। जो इसके अंदर जो हमने नंबर लिए हैं या कोई फंक्शन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो अब रो की बात, इसमें जो ये रोज है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रो है, और वर्टिकल लाइन को हम कहेंगे कॉलम। तो इसमें अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो है 3, 5 और 8। और इसी तरह अगर हम सेकंड रो की बात करें तो 5, 1, 8। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम उसे कहेंगे, जिसे हम पहले लिखेंगे ऑर्डर क्या है इसका। तो जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमने इसमें 3 रो और 3 ये कॉलम है, तो पहले हम लिखेंगे रो इनटू कॉलम। तो सबसे पहले अगर रो की बात करें तो 3 इसमें रो है और 3 ही कॉलम है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये यूजफुल नोटेशन फॉर राइटिंग है जनरल m/n मैट्रिक्स ए इज। जनरल जो हम m/n जो मैट्रिक्स का लिखते हैं उसका ये एक नोटेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे इसको हम पढ़ने में जैसे पढ़ते हैं एलिमेंट ये है A11, A12 और AI1, और इस तरह से हम इसको जनरल में हम कहते हैं m/n का ये मैट्रिक्स है। m/n, इस ऑर्डर को हम m/n भी पढ़ते हैं। हेयर द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ A इन ith रो एंड jth कॉलम। ith रो कहने का मतलब ये है कि I वाला जो सेक्शन है, ये वाली रो और J वाली कॉलम, इसको हम डिनोट करते हैं AIJ, और इसको हम पढ़ते हैं AIJ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे, 6-7 तरीके की जो भी होती है ये। पहले हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट्स हैज ओनली वन कॉलम। अगर इसका एक कॉलम है और रोज इसमें कितनी भी हो सकती है, तो इसे हम, जैसे ये है, इसमें 3 रो दी गई है, रो से हमें मतलब नहीं है, लेकिन कॉलम एक होना चाहिए, इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू कॉलम, मीन्स इसमें रोज जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। रो और कॉलम आर इक्वल्स। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन हम 2/3 का और 3/2 का इस तरह का अगर कोई मैट्रिक्स हमें मिलता है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। थर्ड हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स लिया है B, इसमें हमारे पास एक रो है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमारे पास कितनी कॉलम है, लेकिन हमारे पास एक रो है, तो इसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मीन्स अगर हमारे पास ये है, जैसे ये है, तो इसके डायगोनल जो हमारा बनेगा डायगोनल, वो एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सब 0 होंगे। जैसे ये, इसका डायगोनल हमारा ये बन रहा है, तो ये एलिमेंट हमारा आइडेंटिकल होगा, बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो होंगे 0। जैसे हम C को देखें, जैसे -2, 1 और 4, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना जरूरी है।
स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्केलर इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसके अंदर का जो हमारा एलिमेंट है, वो एलिमेंट जो हमें मिल रहा है वो उसका जो वो एक दूसरे के बराबर है। जो डायगोनल हमारा बन रहा है, जो डायगोनल हमारा बनेगा, उसके जो एलिमेंट होंगे, सपोज 6 है तो वो 6 6 आएगा, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे। जैसे हमारा डायगोनल बना, ये 6 बना, 6 6 हमने लिया है। तो जो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 होंगे ही, लेकिन जो एलिमेंट हमको मिला है, सच एज हमने इसमें 6 लिया है, तो इसके जो डायगोनल है वो एक ही बराबर होंगे और इक्वल होंगे। जैसे हम ये सी को देखते हैं, सी में 3 है और डायगोनल इसका जो बना है वो 3 3 का है। बाकी जो नॉन डायगोनल है वो तो 0 होंगे ही होंगे, लेकिन ये आइडेंटिकल होगा कि डायगोनल इसका है, डायगोनल जो एलिमेंट है वो इक्वल होगा एक दूसरे से। छठा है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट इन डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो डायगोनल है वो सिर्फ 1 रहेगा और बाकी जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। जैसे हमने देखा, ये देखिए 1, इसको हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये डायगोनल लिया जा सकता है। और बी जो है, बी में देखिए जैसे इसके डायगोनल बन रहे हैं और इसका एलिमेंट 1 है और ये 0 0 इसके नॉन डायगोनल है। इसी तरह सी में है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर 1 एंड नॉन डायगोनल आर 0। लास्ट हमारा है जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसे हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन।